अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नारिद फॉर यू में खुशामदीद। दोस्तों, कुदरत का कानून है कि एक जानवर दूसरे को खाता है। शिकारी जानवर अपने शिकार को मारते हैं, लेकिन कभी कभी उनका ये दांव उल्टा पड़ जाता है, यानी कि शिकारी खुद शिकार हो जाता है। कुछ ऐसा ही होता है मेंढक और बीटल के साथ। मेंढक अपने रास्ते में आने वाले तकरीबन हर कीड़े मकोड़े को खा जाता है। इसकी लंबी दूरी तक लगने वाली छलांग और चिपचिपी ज़ुबान दूर से ही अपने शिकार को दबोच लेते हैं, लेकिन जब बात बीटल की आती है तो अक्सर बाजी उल्टी पड़ जाती है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को दबा दें, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें आप तक फ़ौरन से नोटिफिकेशन पहुँच सके। दोस्तों, बीटल की कुछ इकसाम इतनी ख़तरनाक हैं कि ये बनावट में मेंढकों से भले ही छोटी होती हैं, लेकिन जब उनका शिकार करते हैं तो सीधा जान ले लेती हैं। ये बीटल एपोमिस है। ये फ्रॉग और सलेमेंडर जैसे छोटे मोटे जानवरों का शिकार करते हैं। जब ये अपने लार्वा स्टेज में होते हैं तो ये किसी मेंढक से चिपक जाते हैं और खून चूसते रहते हैं। इस दौरान मेंढक के लाख कूद फलांग करने के बावजूद भी ये लार्वा इसका पीछा नहीं छोड़ते। जब ये एक बार चिपक जाएं तो उनका छुड़ाना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। लेकिन ऐसा क्यों? तो दोस्तों, इन लार्वा के मुंह में डबल हुक जैसे दो हथियार होते हैं। ये इतने स्ट्रॉन्ग और शिकार की बॉडी में फंसने वाले होते हैं कि शिकार चाहकर भी इस हुक से आज़ाद नहीं हो पाता। अगर कभी गलती से भी मेंढक ने इस लार्वा को खाने के लिए अटैक कर दिया तो समझिए इसकी ज़िंदगी की आखिरी गलती होगी, क्योंकि लार्वा एक ही बार में इसकी ज़बान से चिपक जाता है और मेंढक की जीभ को फ़ौरन खाना शुरू कर देता है। दोस्तों, ये तो थी सिर्फ लार्वा की बात, लेकिन जब ये बड़े हो जाते हैं तो सोचिए ये मेंढक और छोटे मोटे जानवरों का क्या हाल करते होंगे। बीटल अपने फुल साइज में आने पर मेंढकों का बड़ी आसानी से और क्रूर तरीके से उनका शिकार करते हैं। मेंढक को देखते ही उसके ऊपर अटैक कर देते हैं और उनकी पीठ पर बैठकर उनके मांस को काटना शुरू कर देते हैं, जिससे मेंढक पैरालाइज हो जाता है। कुछ तजर्बों में ये भी देखा है कि मेंढक ने बीटल को खा तो लिया, लेकिन उसे 2 घंटों के अंदर बाहर निकालना पड़ा और बीटल बाहर आकर फिर मेंढक का शिकार करने लग जाता है। दोस्तों, अक्सर मेंढक ऐसी जानलेवा सिचुएशन में होने पर पानी में कूद जाता है, ये सोचकर कि शायद ये बीटल पानी में सांस ना लेने की वजह से उसे छोड़ देगा। और ये बात वो बिल्कुल सही सोचता है, क्योंकि पानी में ये लड़ाई दोनों की ज़िंदगी और मौत का खेल बन जाती है। अगर पानी में मेंढक बीटल को डुबोता रहा तो बीटल सांस ना लेने की वजह से उसे छोड़ देगा, वरना बीटल खुद भी मारा जाएगा। लेकिन अफसोस उन मेंढकों का जिन्हें ऐसे हमले के बाद आसपास पानी नहीं मिलता और ये जंग हार जाते हैं। दोस्तों, ये दिखने में भले ही खतरनाक और क्रूर लगे, लेकिन यही कुदरत का कानून है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को दबा दें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।